जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हमारा दोस्तों इन्वायरमेंट का लास्ट क्लास होगा, जिसमें से दोस्तों इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन 2019 में दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 के 2019 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखेंगे जो 2019 में पूछे गए थे। हालांकि दोस्तों 2019 में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2000 जो अगर 25 में एग्जाम होने वाला है एएलपी सीबीटी 2 का, तो इसमें दोस्तों निश्चित रूप से इन्वायरमेंट के ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार जो जनरल नॉलेज था जीके का या करंट अफेयर का पोर्शन 10 नंबर का, उसको हटा दिया गया है। तो जो हटा दिया गया है उसमें या तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन को डालेगा, या तो वो इन्वायरमेंट से डालेगा, या तो मैथ से भी बढ़ा सकता है, या तो रीजनिंग से भी बढ़ा सकता है। लेकिन ज्यादा चांस रहेगा कि इन्वायरमेंट और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों इन्वायरमेंट का जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन को देखेंगे, और ये इन्वायरमेंट का टॉपिक दोस्तों आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये ज्यादा लंबा नहीं दोस्तों, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है। शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि किसी लंबे समय तक किसी चीजों का गेन कर लेना, किसी के प्रति झुकाव हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, एक्लेमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी अनुकूलन यानी कि एक्लेमेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जे संचयन और ये दोस्तों हम लोग जान चुके हैं, पहले पिछले क्लास में ही हम लोग जान चुके हैं। तो ये हमारा दोस्तों फिल्टर ट्रेड का 23/1/2019 को क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने जब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जाना था, तो हमने क्या बताया था दोस्तों, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है वो नहीं आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, ये क्या है, जहरीली है, बहुत अत्यधिक जहरीली भी है, और कलरलेस भी है। ये क्या है दोस्तों, कलरलेस। कलरलेस यानी जहरीली कहने का मतलब क्या है, टॉक्सिक यानी ज्यादा जहरीला है। कलरलेस यानी कि रंगहीन, कलरलेस यानी कि रंगहीन। और इसके अलावा दोस्तों स्मेल लेस है ये, यानी कि गंधहीन। स्मेल लेस यानी कि इसमें गंध है ही नहीं, इसमें गंध है ही नहीं, यानी कि गंधहीन है। क्या है, गंधहीन है। साथ ही साथ दोस्तों ये स्वादहीन भी है। क्या है, स्वादहीन भी, यानी कि टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट है ही नहीं, टेस्टलेस, टेस्टलेस। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ दोस्तों, डी नंबर का कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। फेफड़ों का कैंसर का कारण बन सकता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, asbestos पार्टिकल है। वो क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और फेफड़ों का कैंसर का इसमें कारण बन सकता है। देखिए दोस्तों ये यानी कि जो किस वस्तु से कौन सी बीमारी होता है, ये पर्यावरण में क्वेश्चन मैंने देखा कि ये पूछा गया है। तो इससे संबंधित मैं एक टॉपिक बीच में कभी भी लाके इसमें डाल दूंगा, तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि कौन से पदार्थ से कौन सी बीमारियां होती है। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों क्या है, एस्बेस्टस से होती, एस्बेस्टस जो पार्टिकल है वो उससे क्या होता है, फेफड़ों के कैंसर बनते हैं। ये कब पूछा गया दोस्तों, तो 23/1/9 यानी कि ये भी 23 तारीख को ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमने क्या देखा था, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, इससे क्लोरीन गैस निकलता है। क्या निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। और ये जो क्लोरीन गैस है, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए ये कारक माना जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि पैरासिटामोल प्राथमिक चिकित्सा
चिकित्सा बक्सों यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाइयों को कब लिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो पैरासिटामोल दवा है दोस्तों, ये अगर माथा दर्द है या थोड़ा बुखार हो या सर दर्द यानी कि हल्के दर्द, बुखार, माथा दर्द हो, तो इसके लिए पैरासिटामोल लिया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? पैरासिटामोल का उपचारण की हल्के दर्द हो या बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल टैबलेट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला का क्या है कि डैश वायु प्रदूषण का एक समुच्चय या सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों के कणों को संदर्भित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो ये हमारा दोस्तों एरोसोल कहलाता है, यानी कि धूल कण और वायु का जो मिश्रण होता है वो एरोसोल कहलाता है। धूल कण और वायु का मिश्रण, धूल कण और वायु का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? एरोसोल कहलाता है। तो एरोसोल यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 लाख कणों में डैश के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिरदर्द होने लगता है, सिरदर्द होने लगता है। तो वो क्या है? तो वो क्या है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल दोस्तों बेहोशी करने के लिए किया जाता है। फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे फिल्मों में क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है, उसके बाद वो क्या होता है? बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, तो उसे पता नहीं चलता है। पेस्टिसाइड क्या था दोस्तों? कीटनाशक जो पेड़ पौधे में या जो पौधे फसल होते हैं उसमें कीटनाशक दवाई डाला जाता है, वो पेस्टिसाइड्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैविक प्रक्रिया, हमने क्या इसके बारे में दोस्तों हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक जैविक है और एक अजैविक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, और एक था क्या, एक क्या था? नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जो जैविक क्रियाओं द्वारा वस्तुओं को डिकम्पोज किया जाता है या पदार्थों को डिकम्पोज किया जाता है, विभाजित करने का मतलब क्या है दोस्तों? डिकम्पोज किया जाता है या उसे सड़ाया जाता है या गलाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। जैविक का बायोडिग्रेडेबल, और जो अजैविक, जैसे जैसे कि जैविक के अंतर्गत में क्या दोस्तों? जो घर से हमारे खाद्य पदार्थ निकलते हैं या जो वेस्ट होते हैं, घर का जो होम वेस्ट होते हैं, जैसे कि आलू का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीजें क्या कहलाता है? जैविक प्रक्रिया का, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। और इसे डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल करते हैं, कहते हैं इसे। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक की बोतल होता है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसे नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है, नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक हो जाता है तो डैश सुरक्षा पहली जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, शोर मतलब क्या है दोस्तों? साउंड की बात कर रहा है, साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो जब साउंड पोल्यूशन होगा दोस्तों, तो हमें किसकी सुरक्षा करना चाहिए? कि आंख की सुरक्षा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कान की सुरक्षा करना चाहिए? तो बिल्कुल, जब साउंड पोल्यूशन होगा तो हम कान का सुरक्षा करेंगे, ना कि आंख का। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। माथा का सुरक्षा करेंगे या तो पैर का, हेड यानी कि माथा, या तो सिर, सिर का नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है, मौजूद ओजोन का उत्पाद है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों कि जब वायुमंडल में, जब वायुमंडल से ऑक्सीजन ऊपर जाता है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है इस पर, अल्ट्रा वायलेट रे आती है, यानी कि पराबैंगनी किरण इस पे टकराती है। इस पे क्या होती है दोस्तों? अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरण टकराती है, तो ये O प्लस O में टूट जाता है और पुनः O2 के साथ ये वो जुड़ करके क्या बनाता है? O3 का निर्माण करता है, O3 का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पर पराबैंगनी किरण के प्रभाव, तो नाइट्रोजन पे क्या पराबैंगनी किरण के प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन पे प्रभाव पड़ेगा, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आने के यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली है? अत्यधिक विषैली है, अत्यधिक विषैली है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है? ये जहरीली भी है, ये क्या है? टॉक्सिक है, यानी कि जहरीली भी है और स्मेललेस भी है, गंधहीन है,
स्मेललेस, स्मेललेस, और साथ ही साथ ये टेस्टलेस है, टेस्टलेस है, और इसके अलावा दोस्तों ये कलरलेस भी है। क्या है? कलरलेस भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन दोस्तों ये ज्वलनशील की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वलनशील नहीं है, ज्वलनशील नहीं है। ज्वलनशील क्या दोस्तों? नहीं है। तो ज्वलनशील की जब बात कर दे, जब ज्वलनशील की बात किया जाए दोस्तों, तो वहां पे हमारा क्या आता है? आर्सेन आता है। क्या आता है? आर्सेन आता है, आर्सेन। अब ये आर्सेन जो है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो AsH3 होता है। AsH3 इसका क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है। ये अब आर्सेन की बात करें दोस्तों, तो ये रंगीन होगा बिल्कुल, यानी कि ये कलरलेस होगा, इसमें कोई रंग नहीं होगा, यानी कलरलेस होगा, यानी कि रंगीन होगा। इसके अलावा ये टॉक्सिक होगा, यानी कि अत्यधिक विषैली है, यानी कि बहुत ज्यादा ये टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक होगा। इसके अलावा दोस्तों ये इनफ्लेमेबल होगा, इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील होगा। क्या होगा ये? ज्वलनशील भी होगा, ज्वलनशील भी होगा, ज्वलनशील भी। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्या दोस्तों? तो ये हमारा था दोस्तों, ये इतने ही क्वेश्चन थे मात्र दोस्तों जितने पूछे गए थे। तो टोटल हमारा दोस्तों कितने क्वेश्चन थे? टोटल दोस्तों 11 क्वेश्चन थे। टोटल जो 2019 में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, वो टोटल कितने क्वेश्चन थे? 11 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। बाकी दोस्तों जो भी हमने बताया है थ्योरी में, कंसेप्ट में जो भी हमने देखा है दोस्तों, वो आने वाले परीक्षा के लिए संभावित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमने बताया था दोस्तों वो एनटीपीसी से रिलेटेड टॉपिक था, और वो एनटीपीसी में ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। अगर आप कहते हैं कि एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका देखना चाहते हैं आप, तो मैंने दोस्तों जो रेलवे का यूथ प्रीवियस ईयर साइंस सोल्यूशन जब करवाते रहे थे, तो उस टाइम दोस्तों हमने पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारा था दोस्तों 2019 के टॉपिक। तो जितने पूछे गए थे दोस्तों 2019 में, ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन था। और आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, ये हेल्पफुल मिल रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में या तो मैं दोस्तों इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।